लो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मू तियानपेई आ गया था युनचे के पास में और उसको कह रहा होता है कि तुम हमारा सेक्ट ज्वाइन कर लो, क्योंकि वैसे भी मिस युन के सेक्ट में कुछ भी नहीं रखा। जिसके बाद मिस युन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो फिर मू तियानपेई के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गई थी, लेकिन तभी युनचे ने उसको रोक लिया था। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि युनचे कह रहा था कि देखो, मैंने तुम्हें पहले भी मना कर दिया कि मैं अपने इस ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस को नहीं छोड़ रहा, तो भला तुम क्यों ही मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे हो स्काई थंडर स्पीयर कैसल को ज्वाइन करने की। जिसके बाद मिस यून बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि यहाँ पे मना कर दिया है युनचे ने। जिसके बाद यहाँ पे युनचे अभी भी यही कह रहा था कि अच्छा ही होगा कि तुम अब यहाँ से चले, क्योंकि मैं तो फिलहाल अपने सेक्ट को नहीं छोड़ रहा। जिसके बाद यहाँ पे मू तियानपेई को गुस्सा आ रहा था, लेकिन युनचे भी गुस्से में कह देता है कि उम्मीद है कि मैंने अपनी बात को क्लियर कर दिया होगा और अब तुम यहाँ से चले जाओगे। लेकिन तभी तियानपेई हंसने लग जाता है और कहता है कि तुमने मेरी बातों को शायद ढंग से नहीं सुना है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है एंड हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से ढेर सारी मिस्टीरियस फायर रिलीज होने लग गई थी। जिसे देखते ही किन थोड़े परेशान हो जाते हैं, फिर तुरंत ही युनचे को पीछे हटा लेते हैं। के बाद वो एक शील्ड भी बनाने लग गए थे ताकि वो खुद के लोगों को प्रोटेक्ट कर सकें, लेकिन तियानपेई तो आगे बढ़ता जा रहा था ताकि वो इन सभी को हर्ट कर सके। तभी एल्डर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं तो शायद इसका ओपोनेंट हूँ ही नहीं। मू तियानपेई की फायर आसपास हर जगह ही फैल रही थी और अब वो गुस्से से पावर का इस्तेमाल करते हुए युनचे के ऊपर अब एक अटैक करने का भी डिसाइड कर लेता है। एल्डर पूरी कोशिश कर रहे थे कि कैसे तो उसको रोक पाएं, लेकिन जैसे ही तियानपेई अटैक करने वाला था, सडनली उसके पास काफ़ी सारी आइस आ जाती और उसका अटैक एकदम से ही खत्म हो गया था। जिसे देखते ही एल्डर हैरान हो गए थे और युनचे भी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डोर के पास से जा रही होती लिटिल फेरी, जिसकी वजह से यहाँ पे तियानपेई की फायर खत्म हो गई थी और वो फिलहाल युनचे के लिए ही ऐसा कर रही होती है। जिसे देख के तो अब तियानपेई भी हैरान था, वो तुरंत ही गिर गया था नीचे को। जिसे देखते ही अब यहाँ पे युनचे भी उसकी शक्ल को देखने लग जाता है, तो तियानपेई गुस्से से वहां से भाग गया था और कह रहा होता है कि इसका बदला तो मैं तुमसे अगली बार लूंगा। जिसके बाद यहाँ पे सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि सडनली यहाँ पे हुआ क्या था। तभी युनचे डोर की तरफ को देखने लग जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि लिटिल फेरी ये तुम ही होगी। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और उसके बाद अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे एरिना के अंदर दोनों ही लोग खड़े थे एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे मू शियोंग खड़ा था, जो कि कह रहा था कि कल तुमने मेरे फादर की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट की थी और इसका बदला तो आज मैं तुमसे लेके ही रहूँगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने स्पीयर को युनचे की तरफ पे रखते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हारी जान ले लूँगा और तुम अब रेडी रहना। तभी युनचे, जो कि फिलहाल एल्डर की बातें ही सोच रहा था, जिन्होंने उसे रात में ही बता दिया था कि वैसे इन लोगों के पास में काफ़ी सारी हिडन पावर होती है और कुछ सीक्रेट पावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो इनके मेथड हैं उन्हें प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है फाइटिंग के दौरान। युनचे, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। तभी युनचे उनसे कहने लग गया था कि जो भी हो, मेरे पास में इस सबसे डील करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान है। जिसके बाद युनचे एरिना के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ता है और कहता है कि मू शियोंग, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। जिसके बाद वो लगातार काफ़ी सारे अटैक्स करने लग गया था शियोंग के ऊपर। फिलहाल तो हम देखते हैं कि वो थोड़ा पीछे हट गया था, लेकिन युनचे लगातार काफ़ी सारे अटैक करने लग गया था। जिसे देख के शियोंग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया था कि आखिर ये अटैक आ कहाँ से रहे। तभी युनचे को देखते हैं, जो कि कह रहा था कि डेंजर के साथ में डील करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि स्पीड के साथ में वार करा जाए। एंड हम देखते हैं कि युनचे का स्पीड वाला मेथड वाकई में काम कर रहा था एंड लगातार उसने काफ़ी बुरे तरीके से उसे मारा होता है, जिसकी वजह से शियोंग अब अपना स्पीयर लेता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें मार के ही छोड़ूंगा। जिसके बाद वो अपने स्पीयर से कुछ फायर थंडर बोल्स को समन कर लेता है, जो कि तुरंत ही युनचे को जाके हिट हो रहे थे। युनचे के पास में अपनी खुद की भी स्टार शेडो पावर है, जिसका इस्तेमाल करते हुए युनचे अब उससे बच जाता है। जिसे देख के अब शियोंग ने एक बार फिर से उन्हीं बोल्स को समन कर लिया था। युनचे बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ में उन बोल्स को देख रहा, जो कि शियोंग के साथ में ही आगे बढ़ रही थी। फिलहाल तो मिस यून एंड एल्डर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे अब युनचे को लेके, क्योंकि अब खतरा मंडराना शुरू हो गया था। फिलहाल हम देखते हैं शियोंग को, जो कि फिलहाल अपनी पावर को रिलीज़ कर रहा होता है, लगातार अटैक कर रहा था, लेकिन युनचे उससे लगातार बचता जा रहा होता है। जिसे देख के अब सारे के सारे लोग कन्फ्यूज़ हो गए थे और कुछ डिसाइबल्स तो कहने लग जाते हैं कि क्या ये लड़का घोस्ट है, जो कि हर बार हर किसी से बच रहा है एंड ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। तभी युनचे को देखते हैं, जो कि कह रहा था कि तुम बस अपने मैजिक वेपन के ऊपर ही रिलाई करते रहना, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है। ये सुन के तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक बार फिर से अपने स्पीयर का यूज़ करता है।
ताकि उन्हीं थंडरबोल्ट्स का इस्तेमाल कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं युनचे ने भी इस बार अपने फायर फिनिक्स को समन कर लिया था और अब तो वो अपनी सोड का इस्तेमाल भी करने लग जाता है अपने फायर फिनिक्स की पावर को कंबाइन करके उसके साथ। जिसके बाद युनचे कह रहा था कि अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी सोड को घुमाता है और एक काफ़ी ज़्यादा शानदार स्लैश अटैक थ्रो करता है, वो भी फिनिक्स के साथ में। अब फिनिक्स यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से शियोंग को हिट करती है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। जिसके बाद युनचे भी तुरंत ही उसी जगह पे आके खड़ा हो गया था एंड हम देखते हैं कि शियोंग तो वहीं पे बेहोश हो जाता है और साथ साथ उसका स्पीयर भी उसके पास में ही आ गया था। लेकिन अभी भी वो फायर उसको हिट कर रही थी क्योंकि वो इंटरनली जाके उसकी बॉडी के अंदर समा चुकी होती है। जिसे देख के युनचे भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड लग रहा था। लेकिन डिसाइबल्स वो कह रहे होते हैं कि ये लड़का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर भी काफ़ी सारे हिडन पावर्स हैं। जिसके बाद यहाँ पे शियोंग की हालत ख़राब हो चुकी थी क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से लगातार फायर आके उसको हिट कर रही होती है। जिसके बाद तुरंत ही उसके फादर एंड होस्ट वहाँ पे आ गए थे। जिसे देख के यहाँ पे उसका फादर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। वो तुरंत ही उसको उठा लेता है और कह रहा था कि फ़िलहाल तो मुझे इसे विला में लेके जाना होगा ट्रीटमेंट के लिए। साथ साथ वो युनचे को भी बहुत गुस्से से देखने लग गया था और तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद युनचे स्माइल कर रहा था। होस्ट उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं युनचे तुमने इस बैटल को जीत लिया है एंड इस ग्रुप के विनर तुम ही हो। जिसके बाद सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग गए थे एंड अब डिसाइबल कह रहे होते हैं कि अब कल का मैच तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और अब देखना ये होगा कि आखिर इस लड़के के अंदर कितनी पावर है। तभी मास्टर डिंग को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि जितनी बार मैं सोचता हूँ कि ये इस लड़के की लिमिट होगी और इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा, तभी ये मुझे सरप्राइज कर देता है अपनी पावर का इस्तेमाल करके। मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि तियानशुआन कॉन्टिनेंट के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग लोग भी मौजूद हैं। तभी उसका सन कहता है कि मुझे लगता है कि फादर वाकई में ये लड़का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कल को जो मैच होने वाला है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इस लड़के के बारे में कोई तो चीज़ वियर्ड है। तभी वो कहने लग जाते हैं कि हाँ सही कह रहे हो, लेकिन मैं भी ढंग से देख नहीं पा रहा कि आखिर वो अजीब सी चीज़ है क्या। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बर्निंग हेवन क्लैन का वही लड़का वहाँ पे खड़ा हुआ था और फायर रिलीज करते हुए कह रहा था कि बस अब बहुत हो गया, अब बस मेरी बारी है और मैं जाके इसे डील करूँगा। तभी यंग मास्टर कहता है कि हाँ अब तुम्हारी टर्न है, जाके इसे सबक सिखाओ। जिसके बाद वो लड़का भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं इसको जाके बहुत ही अच्छे से सबक सिखाने वाला हूँ। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो गया था और अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एल्डर वापस से रूम के अंदर आ गए थे। यहाँ पे ये बाकी सारे लोग भी मौजूद होते हैं तो फिर वो अंदर आके कह रहा था कि वैसे हमने एम्परर को ये न्यूज़ दे दी है कि तुमने फ़िलहाल काफ़ी अच्छे से क्वालिफाई किया है एंड तुम अब टॉप 16 के अंदर आ चुके हो। ये न्यूज़ सुनने के बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि अब वो गार्डन के अंदर वॉक करने के लिए भी जाएंगे। ये सुन के मिस यून बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि यून शिडी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से मेरे फादर हील हो पा रहे हैं। तभी एल्डर वहाँ पे कफ करते हुए कहते हैं कि बस बस बहुत हो गया, मुझे लगता है कि अब आगे आने वाली परेशानियाँ और भी ज़्यादा मुश्किल होंगी युनचे के लिए। वो कह रहे थे कि सब कुछ तो एकदम ड्रीम के जैसा ही लग रहा है, लेकिन युनचे तुमने इतने सारे लोगों के साथ में फाइट करके बहुत लोगों को अपना दुश्मन भी बना लिया है। मुझे डर है कि कहीं तुम किसी प्रॉब्लम के अंदर ना फंस जाओ। जिसके बाद वो उसे और भी चीज़ों के बारे में बताने लग गए थे और कह रहे थे कि जो तुमने मू तियानपे के साथ में किया है वो प्लीज़ आगे से किसी के साथ में भी मत करना और मुझे डर है कि वो तुमसे ज़रूर बदला लेगा। तभी युनचे कहने लग गया था कि भले ही वो मुझसे बदला ले लेकिन मैं तो सच का साथ ही दूंगा। तो एल्डर उसके पास में आने लग गए थे और कह रहे थे कि तुम्हारा ओपोनेंट फेन जुए बेई वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें उसके साथ में डील करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। तभी युनचे कह रहा था कि मिस यून क्या आपको नहीं लगता कि मैं उसके साथ में डील कर पाऊंगा। तभी एल्डर कहने लग गए थे कि हमें तुम्हारे ऊपर भरोसा है, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड अपने पास में कुछ खास तरीके की पावर्स भी रखते हैं। तभी युनचे को देखते हैं जो कि कह रहा था कि इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं आराम से उस लड़के के साथ में डील कर लूँगा। सीन कट हो जाता है एंड हम देखते हैं कि एरिना के अंदर ये दोनों ही खड़े थे एक दूसरे के ओपोनेंट बन के, जहाँ पे कुछ डिसाइबल्स अब आपस में बात करने लग गए थे और कह रहे होते हैं कि हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है एंड मैंने पहली बार इस लड़के को देखा है जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आज से पहले इसका कभी नाम भी हमने नहीं सुना। जिसके बाद हम देखते हैं फैन को जो कि उसके सामने ही खड़ा हुआ था और कह रहा था कि वैसे तो मुझे
मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। तुम जैसा त्रेश आज मेरे सामने खड़ा है, अच्छा ही होगा कि आज तुम अपने लक को पूरे तरीके से इस्तेमाल कर लो, क्योंकि उस सब के बावजूद भी तो तुम मारे ही जाओगे। जिसके बाद वो खुश हो रहा था और कह रहा था कि चलो अब इस गेम को शुरू करते हैं। तो यूनचे कहने लग गया था कि मैं तो कब से रेडी हूँ, लेकिन तुम ही बकवास करे जा रहे हो। ये सुनते ही उस लड़के को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज़ करता है और अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक थ्रो कर देता है यूनचे के ऊपर। ये भी अपनी हेवनली सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने लग गया था, लेकिन उसे थोड़ी मुश्किल आ रही होती है, जिसे देख के अब डिसाइबल थोड़े बहुत क्यूरियस हो रहे थे कि अब आगे क्या होगा। तभी यूनचे को देखते हैं, जिसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था इस लड़के के साथ में डील कर पाना। तब वो कहता है कि तुमने मेरे इस अटैक को इतनी आसानी के साथ में ब्लॉक कर, ऐसा लग रहा है कि अब तो मुझे तुम्हारे साथ में सीरियस होना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने बर्निंग स्काई सेक्ट को इस तरीके से लेट डाउन तो फील नहीं करवा सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज़ करता है और तुरंत ही स्काई के अंदर जाके वो काफ़ी सारी मिस्टीरियस पावर को रिलीज़ करते हुए एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को थ्रो करता है, जिसकी वजह से आसपास मौजूद डिसाइबल भी थोड़े हैरान थे। तभी फैन कहता है कि अब बस तुम तैयार रहना, क्योंकि अब जब तुम स्ट्रगल करोगे तो वो देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तभी यूनचे को देखते हैं, जो कि तुरंत ही अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करता है, साथ साथ अपनी स्टार शेडो टेक्निक का भी, ताकि वो उसके अटैक से बच सके। फैन लगातार काफ़ी सारे अटैक्स करे जा रहा था और यूनचे को अब उसके साथ में डील करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फैन के काफ़ी सारे क्लोन्स आके खड़े हो गए थे, जो कि चारों ही तरफ से घेर लेते हैं यूनचे को, जिसे देख के फिलहाल यहाँ पे सारे ही लोग यही कह रहे होते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेथड है। अब यूनचे इन सारी चीज़ों में उलझ के रह जाएगा, जिसका फ़ायदा अब उठा सकता है फैन। जिसके बाद यूनचे के साथ में वही सब कुछ हो रहा था। वो लगातार क्लोन्स के साथ में डील करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन क्लोन्स ने उसकी हालत ख़राब कर दी थी और वो ऑलमोस्ट जाके बार बार शील्ड से ही हिट हो रहा होता है। तभी मिस यून एंड यानवा दोनों ही परेशान होते हैं एंड एल्डर तो डायरेक्ट ही कह देते हैं कि अब तुम्हारा फाइट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम जल्द से जल्द गिव अप कर दो, नहीं तो तुम्हारी लाइफ खतरे में आ जाएगी यूनचे। इसके साथ साथ बर्निंग हेवन सेक्ट के कुछ एल्डर्स को भी देखते हैं, जो कि फिलहाल खड़े हुए थे और यही कह रहे थे कि फैंग ने वाकई में बहुत ही अच्छे से कल्टीवेट किया था, मुझे नहीं पता था कि ये इस स्टेज तक भी पहुंच चुका है। तभी हम देखते हैं यूनचे को, जो कि फिलहाल अभी भी लगातार डील करे जा रहा होता है क्लोन से, और फाइनली जाके उसने उन क्लोन्स को मार भी दिया था। लेकिन उस सब के बावजूद यहाँ पे फैन कहता है कि सब कुछ बोरिंग हो रहा है, तो फिर चलो इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एंड हम देखते हैं कि इस बार वो अपने सारे क्लोन्स को वहाँ से गायब करता है एंड एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इमोर्टल स्लैश थ्रो कर देता है यूनचे के ऊपर। यूनचे को देखते हैं, जो कि तुरंत ही अपनी स्टार शेडो पावर और अपनी हेवनली सोर्ड लेके वहीं पे खड़ा था और कह रहा था वाकई में ये गेम काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस हो रहा है मेरे लिए। जिसके बाद वो अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। जिसके बाद तुरंत ही अपनी स्टार शेडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो स्पीड के साथ में आगे बढ़ता है। एंड हम देखते हैं कि अब वो फैन के पास में पहुंच चुका था और तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी और वो थोड़ी दूर जाके गिर गया था। अब फिलहाल सारे लोग हैरान होते हैं और फैन उठ के खड़ा हो गया था और कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। जिसके बाद अब उसका ईगो भी हर्ट होने लग गया था और वो कह रहा था कि यूनचे तुम मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे। जिसके बाद वो अपनी सोर्ड आगे करते हुए कहता है कि भले ही आज मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, लेकिन मैं तुम्हें मार के छोड़ूंगा। जिसके बाद वो अपनी सोर्ड के ऊपर अपना ब्लड लगा देता है और इस बार बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर को समन कर लेता है, जो कि फिलहाल उसकी बॉडी के अंदर से रिलीज़ हो रही थी। अब तो आसपास की शील्ड को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है उस पावर को ब्लॉक करने में, लेकिन यहाँ पे तुरंत ही उसने ड्रैगन रोक पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसे देख के अब लोग कह रहे होते हैं कि इसने इस पावर को एक्टिवेट तो कर लिया है, लेकिन अब इसकी जान भी खतरे में आ सकती है। तो उसी के सेक्ट के एल्डर कहते हैं कि अब जो भी हो वो उसकी पर्सनल चॉइस है और वैसे भी हारने से तो अच्छा ही है कि अपनी जान ही दे दी जाए। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे उसकी फिक्र हो रही है। तो एल्डर कहते हैं तो क्या करना चाहिए हमें। तभी हम देखते हैं यंग मास्टर कह रहा था कि जो भी हो, मुझे लगता है कि ये एक ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, हमें ये सब कुछ देखना चाहिए खड़े होके। तभी मास्टर डिंग एंड उनका सन तो खड़ा हो गया था एंड मास्टर डिंग कहते हैं कि एल्डर्स जल्द से जल्द चाहिए सपोर्ट करने के लिए, किसी की जान खतरे में आ सकती है अब। जिसके बाद फैंग को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से से एक अटैक करता है एंड हम देखते हैं कि एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ड्रैगन आगे बढ़ रहा था यूनचे की तरफ को, जिसे देख के अब यूनचे भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था।
और इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड गाइस, आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ही बता दिया करिए।